हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 10th एनआईसी बोर्ड का जो है सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 26। ये चैप्टर जो होगा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट यानी पर्यावरण क्षरण तथा आपदा प्रबंधन, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक क्लास के बच्चों के लिए, चाहे वो सीबीएसई में पढ़ते हों, चाहे एनआईसी बोर्ड के बच्चे हों, चाहे यूपी बोर्ड के बच्चे हो, चाहे बिहार बोर्ड के बच्चे हो, चाहे किसी भी बोर्ड के बच्चे हो, सभी बच्चों के लिए बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इवन कि जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी अमृत तुल्य रहेगा ये टॉपिक, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं सदैव कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए, इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईसी सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईसी बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण एनआईसी सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Our next topic is the most important here, environmental degradation. This is important here, environment degradation here. What is environment degradations? Let us understand it. It is the process by which our environment, air, water, land, it is a progressive contaminated or polluted and destroyed when the environment becomes less available or damaged. Environment degradation is said to be occur. In a specific term, environment degradation is the deterioration of environment through the depletions of resources such as the air, water, soil, forest. This is important. The degradation of ecosystem and the extinctions of wildlife. Let's recall our experience in the daily life. We are utilizing resources like water, soil, trees, coal, petrol without caring the future. We are careless interfering with the ecosystem and deliberately killing wild animals. In fact, there is many forms of environmental degradation on this planet time here. Whenever habitats and destroyed, biodiversity is lost, and natural resources are depleted, the environment is hurt. आगे जो हमारे समक्ष आया है काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखिए, यदि बात यहाँ पर हम करें पर्यावरण क्षरण, तो सबसे बड़ा प्रश्न तो यही उठता है कि पर्यावरण क्षरण होता क्या है। तो इसके बारे में जानना काफ़ी दिलचस्प रहेगा। और यह वह प्रक्रिया है जो हमारी पर्यावरण अथवा वायु, जल और भूमि का जो उत्तरोत्तर प्रदूषण और अतिदोहन द्वारा नष्ट हो रहा है। अब देखिए, सभी बातें यहाँ हैं कि हमारे गतिविधियों के कारण जो है ये नष्ट होती चली जा रही है। जब पर्यावरण की उपयोगिता घट जाती है या क्षतिग्रस्त हो जाता है, तब उसे पर्यावरण क्षरण कहा जाता है। यानी पर्यावरण जो है किसी कारण से क्षतिग्रस्त हो जाए या समाप्त होने लग जाए। जैसे आपने भी देखा होगा कि आप ही के क्षेत्र में कितने जगह पर आप देखिएगा कि पेड़ पौधे जो है धराधुर काटे जा रहे हैं, और जो पेड़ पौधे थे उनको काट के वहाँ ज़मीन बना दी गई, या पेड़ पौधे काट के जो है बड़े बड़े महल बना दिया गया, बड़े बड़े बिल्डिंग बना दी गई। तो इसका मतलब है कि आप पर्यावरण को क्षति पहुंचा रहे हो, तब उसे पर्यावरण क्षरण के नाम दिया जाता है। विशेष शब्दों में पर्यावरण क्षरण वायु, जल, मृदा, वन जैसे साधनों की गुणवत्ता में कमी के द्वारा जो है पारिस्थितिक तंत्र को नष्ट होने और वन्य जीवन के विलुप्त होने से पर्यावरण की अनियमितता होती है। अब जनरल सी बात है, ये सारी चीज़ें नष्ट होगी, वायु, जल, मृदा, वन, तो इसका मतलब है कि सारे जीव जंतु विलुप्त हो जाएंगे। और आप क्या सोच रहे हो कि आप मनुष्य हो, आप विलुप्त नहीं होगे,
आपका भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा, क्योंकि वायु नहीं रहेगी, जल नहीं रहेगी, मृदा नहीं रहेगा, वन नहीं रहेगा, तो हम कहाँ से रह लेंगे। इसलिए आज किसी चीज़ को संरक्षित कीजिए चाहे ना कीजिए, पर्यावरण को संरक्षित कीजिए और अपनी आवश्यकताओं को लिमिटेड कीजिए। जितना हो सके पेड़ पौधों को बचाइए और जितना हो सके पेड़ पौधे लगाइए, और पेड़ पौधों को काटने वाले व्यक्तियों पर जो है सख्त कदम उठाइए। सिर्फ पर्यावरण के लिए सिर्फ 2-4 शब्द कह देना पर्याप्त नहीं होता है, वो तो दिखावा होता है। आपने देखा भी होगा, बड़े बड़े मंत्री लोग आते हैं, भाषण देते हैं, उनकी भाषण सुन के मन में अच्छा लगता है, लेकिन दूसरे समय वही पेड़ पौधे कटवाने में अग्रसर हो जाते हैं। तो ये बात सत्य नहीं है, सही नहीं होना चाहिए। पर्यावरण हमारे जीवन के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। आइए अपने दैनिक जीवन के अनुभव से याद करते हैं कि हम भविष्य की चिंता किए बगैर पानी, मिट्टी, पेड़, कोयला, पेट्रोल जैसे साधन का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि हमें अब की पड़ी है, आने वाले फ्यूचर की नहीं पड़ी है। अरे भाई, जब आपको अभी की पड़ी है तो आप अपने बाल बच्चों के लिए क्या छोड़ के जाओगे? उनके लिए दूषित पानी छोड़ के जाओगे, दूषित मिट्टी छोड़ के जाओगे, पेट्रोल डीजल की जो है समाप्ति छोड़ के जाओगे, क्या छोड़ के जाओगे? क्योंकि आने वाला जनरेशन ने भी अपना जीवन यापन करना है। क्योंकि अगर आप अभी विवेकतापूर्ण कार्य करो तो हो सकता है कि उनके आने वाला फ्यूचर के लिए भी ये चीज़ें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहें। लेकिन अगर हम विवेकपूर्ण उपयोग नहीं करते हैं, अगर भविष्य के लिए चिंता नहीं व्यक्त करते हैं, तो हम मानव किस काम का? फिर तो हम मानव है ही नहीं। हम लापरवाही से पारित तंत्र के हस्तक्षेप करते चले जा रहे हैं और जानबूझकर वन जीवों को मार रहे हैं। तो ये कहाँ तक उचित है और कहाँ तक न्याय उचित है, ये आप समझिए। वास्तव में पर्यावरण क्षरण के कई रूप हो सकती हैं। जब भी प्राकृतिक आवास नष्ट होती है तो जैव विविधताएं समाप्त हो जाती है। आपने देखा होगा कई क्षेत्र में अगर पीकॉक की संख्या अधिक थी, यानी मोरों की संख्या अधिक थी, तो वहाँ पर जो है मानवों ने घर द्वार अपना बना लिया, तो वहाँ पर जो है पीकॉक ऑटोमेटिक समाप्त हो गई। और मैं तो रास्तों में ये भी देखा है, कई पीकॉक जो होते हैं मरे हुए रास्तों में ही नज़र आते हैं। कारण क्या है कि जो उनका आवास था मनुष्य ने उसको नष्ट कर दिया, तो वो इधर उधर भागने के चक्कर में वो नष्ट हो रहे हैं। और इवन जानबूझ के किया गया सबसे बड़ा गलती 5G को लाना भारत में। कहते हैं ये 5G के रे जो हैं जीव जंतु को मानसिकता पे बहुत बड़ा असर पड़ता है, और ये इंसानों का भी पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब सोचिए कि आपका जो सरकार है किस प्रकार आपका जीवन को नष्ट कर रहा है। क्या सरकार ने कभी फ्यूचर को देखा? क्या सरकार ने जीव जंतु पर्यावरण को रखा? कहीं ना उन्होंने रखा। उन्होंने सिर्फ सुविधा दिया और लोगों के लिए जो है 5G लेके आ गया। क्या आप 4G से जी नहीं रहे थे? क्या 3G में आप जी नहीं रहे थे? 5G क्या ज़रूरत है आपको? इतने स्पीड नेट की क्या ज़रूरत है? आपने क्या आसमान में जाने हैं? तो मुझे तो लग ही रहा है कि हर इंसान ने अपनी जो है खुद ऊपर जाने के रास्ता को साफ कर लिया, क्योंकि 5G का जो रे होता है बहुत खतरनाक होता है। और ये आप भली भांति जानती हो कि मोबाइल में कई घंटे तक बातें करना ये काफ़ी सेहत के लिए ख़तरनाक होता है, और छोटे बच्चों को तो मोबाइल देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनके मानसिकता पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। और मैं तो ये जानता हूँ कि हमारी जितनी सरकार आती है सब जो है सभी बातों को जो है कहते हैं उंगली दिखा रही होती है। कहते हैं इससे क्या मिलेगा? पर्यावरण का संरक्षण करना बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ये सब सिर्फ जो बड़े बड़े लोगों को इन्होंने सहूलियत दी है वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दी है, क्योंकि सरकार को भी पता है कि 5G हमारे लिए सही नहीं है, और फिर भी भारत में इसकी मान्यता देना कहीं हद तक गलत है। और कहते हैं ये आने वाले प्राकृतिक आवास नष्ट करने का सबसे बड़ा साधन बन गया है। जब विविधता समाप्त होती चली जा रही है, और ये हो भी जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। आने वाला समय में हम सिर्फ पक्षियों के जो आवाज़ हैं वो सिर्फ टीवियों में, रेडियो में और गाने में ही सुनेंगे, या हम नेट पे ही देखेंगे। वास्तविकता में हमें कहीं कुछ भी नज़र नहीं आएगा। प्राकृतिक संसाधन घट जाते हैं और पर्यावरण का नाश होता चला जाता है इन कारणों से। इसलिए दोस्तों समझने की बात है।